नमस्कार दोस्तों, क्षत्रिय भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जानकारी कुछ ऐतिहासिक लेख के आधार पर ली गई है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी में कोई त्रुटि लगे तो कृपया हमें कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आइए हम जानते हैं वीर आल्हा और उदल की वीर गाथा। बुंदेलखंडी वीर योद्धाओं तथा बनाफा राजपूतों को शत शत नमन। महोबा के धरती पर जन्मे आल्हा उदल तथा मलखान को शत शत प्रणाम। महोबा के राजा परमाल सिंह चंदेल के सामंत राजा तथा प्रमुख सरदार बनाफा राजपूत दच्छराज तथा बच्छराज के पुत्र आल्हा उदल तथा मलखान की वीर गाथा इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। दच्छराज तथा देवाला माता के 3 पुत्र थे, आल्हा उदल और धांधु, तथा बच्छराज के पुत्र थे मलखान और सुलखान। मलखान ने सिरसा नगर पे राज्य किया तथा आल्हा उदल राजा परमाल के यहाँ सेनापति तथा सामंत के रूप में नौकरी करने लगे। धांधु महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के यहाँ सेनापति के पद पर कार्यरत था। राजा परमाल के एक पुत्र थे ब्रह्मानंद, जिनका विवाह महाराज पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला से हुआ था। समय में घटित ऐसा हुआ कि परमाल की पुत्री चंद्रावल की डोली पृथ्वीराज चौहान ने छीन लिया था तथा अपने पुत्र का विवाह चंद्रावल से कर दिया था। इसलिए राजा परमाल पृथ्वीराज चौहान को अपना शत्रु मानने लगे और राजपूत आपस में ही युद्ध पे उतारू हो गए। स्वाभाविक है कि किसी भी राजपूत क्षत्रिय को सर्वप्रथम अपनी इज्जत ही प्यारी होती है, जिसके लिए राजपूत जीता है और अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। एक क्षत्रिय का प्रमुख श्रृंगार उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसके घर की स्त्री होती है, जिसे हम अपनी जमापूंजी मानते हैं, जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। या कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में संघर्ष करता है तो वो सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए ही करता है। किंतु फिर भी अगर कोई अपनी शक्ति के घमंड में अपनों पर ही अत्याचार करने लगे तो फिर क्या होगा और किस मुंह से उसे हम अपना कहेंगे। ठीक वही हुआ था महान शासक परमाल सिंह चंदेल के साथ, ठीक वही हुआ था महाराजा जयचंद सिंह राठौड़ के साथ, और ठीक वही हुआ था भगवान श्री राम के साथ, जिसका परिणाम यही हुआ कि रावण का सारा वंश समाप्त हो गया। ठीक यही हुआ पांडवों के साथ, जिसका परिणाम हम और आप सभी जानते हैं कि कौरवों का सारा वंश समाप्त हो गया। पर राजा परमाल सिंह चंदेल पृथ्वीराज चौहान का क्या कर लेते, इसलिए वो शांति से बैठ गए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उस समय सैन्य शक्ति में सबसे शक्तिशाली था, जिसका परिणाम यही हुआ कि गुजरात कई सारे शासकों को अपनी तबाही स्वीकारनी पड़ी, जिसमें मुख्य थे सोलंकी वंश, बघेल वंश, हरियाणा के पुडीर राजपूत राजवंश, चंदेल राजपूत राजवंश तथा तोमर, राठौर राजवंश और इनमें कई छोटे बड़े राजपूत राजवंश। ठीक वैसा कूटनीतिक षड्यंत्र चंदेल राजपूत राजवंश के साथ हुआ। इन्हीं दिनों मामा माहिल ने चुगली कर के राजा परमाल के सैनिकों में फुट डाल दी और रानी मलना को अपनी ओर कर लिया, जिसके चलते आल्हा पर गलत आरोप लगा दिए गए और उन्हें देश निकाला दे दिया। देश से निकाले जाने के कारण आल्हा ने राजा जयचंद राठौर से मदद मांगी। राजा जयचंद का पुत्र लाखन उदल का परम मित्र था, इसलिए पूरे सम्मान के साथ कन्नौज में रहने के लिए जगह मिली और आल्हा उदल को अपना सेनापति भी बना लिया। कहा जाता है कि आल्हा उदल महाभारत के पांडवों के अवतारी थे तथा उदल में 100 हाथियों का बल था तथा आल्हा माता शारदा के परम भक्त थे, जिसके कारण माता उन्हें अमरता का वरदान दिया था। आल्हा उदल ने अपने जीवन में 52 लड़ाइयां लड़ी तथा सब में उनकी जीत हुई थी। आल्हा का विवाह मच्छर देश की राजकुमारी मछला से हुआ था। उदल का विवाह कासों की राजकुमारी गजमोतिन से हुआ था। उन्हें विवाह में अनेकों लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि आल्हा का विवाह स्वयंवर से जीती मछला से हुआ था। इसी तरह लाखन का विवाह भी लड़ाइयां जीतकर हुआ। कहा जाता है कि लाखन के विवाह में लाखन की हथिनी लाखन समेत दलदल में धंस गई थी, जिसे उदल ने अपने बाहुबल से निकाला था। तो इतने बलशाली थे आल्हा और उदल, जिससे बड़े बड़े शत्रु सेना डर के घबरा जाते थे। ऐसे महान वीर हमारे समाज का गौरव है। इन वीरों को हमारा शत शत नमन। जय चंद्रवंशी बनाफा राजपूत राजवंश, जिस कुल ने हमें ऐसे वीर को दिया जिस पे हम गर्व कर सकें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Thanks for watching.